ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने याद की यात्रा को बढ़ाने का तरीका बताया, चार्ट लिखना। बाबा ने कहा चार्ट वो लिखेंगे जिनका चार्ट अच्छा होगा। अक्सर करके देखते भाई बहन कहते जी मेरा चार्ट छूट जाता है। छूटता तब है जिस दिन बैठे रात को लिखने और देखा मेरा चार्ट ही आज कोई खास नहीं है या खराब है, लिखने का दिल ही नहीं करता। तो बाबा ने कहा चार्ट अगर कोई रेगुलर लिखता है ना, इसका मतलब चार्ट अच्छा है। तो बाबा ने कहा चार्ट बच्चे, योग का जोर भर नहीं सकता जब तक चार्ट नहीं लिखो। हर घंटा याद का चार्ट मेरा क्या है, अटेंशन एंड चेकिंग। पहले ही लक्ष्य और फिर चेकिंग, और यही एकमात्र तरीका है संपूर्ण बनने का। हर घंटा आपका कुछ लक्ष्य हो और साथ चेकिंग चार्ट लिखते रहो। फिर बाबा ने कितना अच्छा सुनाया आज बच्चों को। बच्चे, ये नहीं कि मैं मुस्लिम को सुनाता हूं, हिंदू को सुनाता हूं, सिख को नहीं, भाई को सुनाता हूं। तो सब आत्माएं भाई 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 का अभ्यास पक्का करना है। क्या कारण, पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो सब मुसलमानों ने इवन बाबा के बच्चों की रक्षा की। कारण भाई समझते थे सबको, हमारे भाई। वाइब्रेशन आता था उन्हें, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फरिश्ते, जरा भी एक को भी कष्ट नहीं पहुंचाया। तो बाबा कहते अंत में यही, अगर हमारी भावना नफरत की होगी तो फिर उधर से भी नफरत मिलेगी और फिर तो मारकाट छिड़ेगी। अगर हमारा योग बल होगा तो पैरों में आके पड़ जाएंगे। योग बल का प्रयोग करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बाप भी है तो बाबा टीचर भी है और बाबा सतगुरु भी है। तीनों रूप से हमारी पालना कर रहा है। और बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है, कितना भंडार ज्ञान भर भर देता है। और पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। ये जगदम्बा बड़ी नदी है, भले माता मुकर्रर जगदम्बा मुकर्रर की है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में चक्कर रहना चाहिए, चक्कर फिरता रहना चाहिए। हमने ही जीत पहनी थी, फिर हम हार गए, फिर जीत पहन रहे। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अपने को देखना है कि मैं कहां तक सर्विस करता हूं, मुझे सर्विस का कितना शौक है। प्रदर्शनी लगती है तो सबको, कितनों को संदेश मिलता है बाबा का। तो बच्चों को सबको पैगाम देना है बाबा के। और माया तो बच्चे तुम्हारा पेपर लेगी। बाबा ने कहा माया अनेक प्रकार से पेपर लेती है ना। कामचिता पर चल, कईयों की शिकल मुर्दे समान बन जाती है। ये बॉक्सिंग है, लास्ट तक लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तुम बच्चों को माया पर जीत पानी है। माया को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। माया तुम्हें भुला देती है घड़ी घड़ी, बाप को भुला देगी, गलतियां कराएगी, भूलें कराएगी। लेकिन तुमको बहुत अटेंशन रखना है कि जरा भी गलती ना। फिर बाबा ने आज कहा बच्चों को एकांत में जाना चाहिए, एकांतवासी। देखो बच्चे, आगे बाबा ले जाते थे ना पहाड़ी पे, चलो आज तक बाबा की पहाड़ी पे जाते हैं लोग, और वहां एकांत में सब जाके अपने स्थान बैठ के योग करते थे। तो बच्चे, इस एकांत का भी हमें आनंद लेना चाहिए ना। बाबा ने कहा एकांतवासी बनो। फिर क्या करो एकांत में? बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के चिंतन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ, उसी को विचार सागर मंथन कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा कोई तो ज्ञान है नहीं तो परचिंतन करते रहते हैं। परचिंतन नहीं करना,
पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत तीनों छोड़ दो। ज्ञान का चिंतन करना है, ईश्वरीय चिंतन करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करना। कलयुग में तुम नरकवासी बन गंदे काम करते थे, अब उन सबको मिटा देना है। बाबा आया है तुम्हें पवित्र बनाने, तो पवित्र बनना है। बाबा कहते तुम पवित्र बनेंगे तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। मनसा वाचा कर्मणा, बच्चों को पवित्र रहना। तीनों चार्ट देखो, मनसा में एक भी अपवित्र संकल्प ना आए, वाचा सदा ज्ञान रतन बांटते रहो, और कर्मणा में तो अपवित्र होना ही नहीं कभी भी, नहीं तो सारा पासपोर्ट कैंसल। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। फिर बाबा ने कहा तुम कितना उच्च बनते हो बच्चे, तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम हो बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे। और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए क्या, कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम शिव बाबा के बच्चे हो तो वो माता पिता भी है, गाया भी जाता है क्या। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख में मस्ती चढ़ी रहे, रूहानी मस्ती, ये है सबसे जरूरी बात। जितना रूहानी मस्ती में रहेंगे तो मस्ती से सुनाया हुआ ज्ञान भी औरों को मस्त कर देगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में कोई की भी याद ना आए। अंत में कैसी कैसी परीक्षाएं आ जाती हैं शरीर छूटने के टाइम, उस वक्त किसी की याद ना आए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और उड़ चली में पंछी बाबा के पास पहुंच गई। तो ये अभ्यास बाबा ने कहा करना है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ हर एक पर बाबा ने कहा हर स्वर्गवासी देवता बन रहे हैं, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम स्वर्गवासी देवता बन रहे हैं। छोटी बात है क्या, हम स्वर्गवासी बाबा आया है इतना ऊंचा बनाने, 16 कला संपूर्ण बनाने। बाबा ने कहा याद करने से भी खुशी का पारा चढ़ेगा कि हम स्वर्गवासी देवता बन रहे हैं। हम तुमको नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये कथा है, अमर कथा, तीजरी की कथा कहते हैं ना, अमर लोक में ले जाने की अमर कथा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की तीसरी कथा। तो बाबा ने कहा हम तुमको मनुष्य से देवता बनाने की कथा सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा पवित्र बन बाप को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। हमें क्या बनना है, विश्व का मालिक। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती, ये इच्छा ये इच्छा ये इच्छा, इच्छा अच्छा बनने नहीं दे सकती। संकल्प करके देखो मुझे कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, किसी प्रकार की इच्छा पैदा ना हो, कुछ भी इच्छा ना हो, इच्छा अच्छा बनने नहीं दे सकते। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, बाप समान या परोपकारी भव, परोपकार में दिन रात लग जाएं। अखंड दानी, दान करते हैं खंडित, थोड़ा करेंगे फिर छुट्टी, फिर थोड़ा सा करेंगे अब रेस्ट चाहिए, अब थोड़ा सा करेंगे फिर, अरे भाई ये तो जीवन ही अखंड महादानी की है ना, अखंड महादान चलता ही रहना चाहिए। फिर आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है, ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो।
और स्मृति में बिंदु बनो। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, जो भी पार्ट बज रहा है वो भी बिंदु, तो बिंदु बनो। बाकी अव्यक्ति इशारे में सहयोग दो, सहयोग लो, कमजोरों को बल दो और इस मनसा से सेवा करो, शक्ति फैलाओ। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।